आइनो बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों इस वक़्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, तलत हुसैन लगारी साहब हैं, जो कि रोशन अली अज़ीम साहब के पार्टनर हैं, उनके साथ रहते हैं। तो उनसे आज टाइम लिया एक मरतबा फिर, ये पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। माहिर कानून हैं और एक लॉयर भी हैं। तो इस हवाले से जो हिंदुस्तान में मोमिन मलिक साहब न्यू वकील हैं, न्यू लॉयर हैं, अ, उनके हवाले से तलत साहब से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम तनवीर भाई, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती टाइम आपने निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। तो कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर बेहतरीन है, वेल बिल्ट और रोशन अच्छी अली खासी अज़ीम साहब वकील कैसे हैं? है। जी वो बिल्कुल अच्छे हैं और आप सबको याद भी करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। अ, उनकी मसरूफ़ियात काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जी उनसे इंशाअल्लाह उनका भी प्रोग्राम बहुत जल्द होगा हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले तलत साहब मोमिन मलिक साहब के हवाले से क्या कहेंगे? जी, मोमिन मलिक जो साहब जो है वो सर रोशन और अंसार बर्नी की सुपरविजन में हमारी बातचीत जो आपस में एडवाइस वगैरह हुई है कि टाइम को टाइम की किल्लत को बचाते हुए जो है उन्होंने मोमिन मलिक साहब को जो है हायर किया है। वो इंडिया के ही वकला है। अब क्योंकि टाइम कंज्यूम इसमें बहुत हो रहा था, सर की वीजा वगैरह में और यहाँ की कागजी कार्रवाई में टाइम बहुत लग रहा था कि केस को कंटिन्यू करते हुए उसके काजा फैक्शन को बरकरार रखते हुए हमारे कुछ कानूनी पॉइंट्स की वजह से जो है हमें ये जो है कदम लेना पड़ा और मोमिन साहब को जो है हायर करना पड़ा। और हम इंडिया की बार का भी शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने भी हमारा बिल्कुल साथ दिया है। सब उकला जो है हमें सपोर्ट करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। वो भी अच्छे लोग हैं। मोमिन साहब को इसीलिए जो है हायर किया गया, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है कि वो जो है फिलहाल फॉर टाइम बिंग जो है केस को कंटिन्यू करें। कुछ हमारे प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, बाकी जो है केस को जो है सर रोशन खुद ही हैंडल करेंगे। तो तलत साहब क्या कहेंगे मोमिन मलिक साहब के हवाले से? उन्होंने सबसे पहले आते ही एपी सिंह को चुनौती दी है कि वो जो कर रहे थे, जो बच्चों के साथ कर रहे थे, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मोमिन साहब ने ये बिल्कुल अच्छा कदम लिया और सही कहा है क्योंकि रिसेंटली आपको जो है बच्चों के तशद्दुद और इन चीज़ों के मामलात आपके सामने आ रहे होंगे कि जैसे अभी कहा जा रहा था कि सीमा पे भी तशद्दुद हो रहा है और इनको देखते हुए ये हमें दिख रहा है कि बच्चे वहां पर सेफ नहीं है। इसी वजह से इमरजेंसी में ये इकदाम किए गए हैं। और रही बात एपी सिंह की, वो जो है किस किस्म के इंसान है शायद मुझे बयां करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो ताज्जुब इस बात का होता है कि इस बंदे को लाइसेंस करने का, इस वकुला जैसे शोबे को चलाने का जो है किसने जो है लाइसेंस दे दिया और वो वकालत ऐसे कैसे कर सकता है, जबकि हमारे एथिक्स इन चीजों के लिए मना करते हैं। जो वो कर रहे हैं जराइम जो है वो खुद कर रहे हैं, तो वो उनसे तहफुज लोगों को कैसे देंगे? वो खुद ही लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो वो बंदा कोर्ट से कैसे किसी को रेमेडी लेके देगा जो कि खुद ही वो काम करता है? अब इंडिया के जो लोग हैं हमें शायद उन्हें दिखाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि एपी सिंह किस किस्म का इंसान है। और जो ये रासलीला इनके पास रची जा रही है, बहुत जल्द हम इससे भी पर्दा हटाएंगे और लोगों को प्रूफ के साथ ये बताएंगे कि वो जो लोग सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीमा इंडिया में रहनी चाहिए, वो इंतहाई गलत फैसले कर रहे हैं, उनके लिए नुकसानदायक है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल रोशन अजीम साहब के साथ हम खुद वहां पर मौजूद होकर सबको ये बताएंगे। अच्छा, एक इन कमेंट्स आया है घुंसा वाइन्स का कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि एपी सिंह का लाइसेंस कैंसल करवा 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 दिया जा सके? जी बिल्कुल हो सकता है। हमारे बाहर जैसे पाकिस्तान में है तो मेरे हिसाब से और इंडिया के लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट भी होगा, वैसे ही हमारी प्रैक्टिस में होता है कि कुछ चीजें हमारे यहाँ इलीगल होती हैं जो कि एक वकुला नहीं कर सकता। हमारे यहाँ जो है उसमें 102 और तो और 134 में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें लोगों से इलादा करके और वो चीजें फॉलो करने से मना करती है, जिनकी वजह से हमारी जो है वो प्रैक्टिस पे जो है बैन लगाया जा सकता है, हमारे लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और माशाल्लाह से एपी सिंह साहब ने जो है ये सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। तो अगर कोई इनके खिलाफ कंप्लेंट करता है तो उनका लाइसेंस रद्द बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रूफ होना लाजमी है, जो कि मेरे ख्याल से अगर हम वहां होते तो साबित कर सकते थे। अगर इंडिया के कुछ लोग चाहते हैं कि उनका लाइसेंस रद्द हो, इन लोगों को, ऐसे लोगों पे बैन लगाना चाहिए, तो वो लाइसेंस रद्द करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, गुंसा विनेज सही कह रहे हैं।
जी, तलत साहब, आप सही कह रहे हैं। जो एपी सिंह है, उन्होंने सारी सीमाएँ तोड़ दी हैं, लेकिन जिस सीमा के ऊपर इसकी नज़रें हैं, उसको कब तोड़ेंगे? जी, वो नज़र तो वो हटाना ही नहीं चाह रहे ना, उस सीमा पे तो है अब इंडिया के बहुत लोगों की सीमाएँ हटा के अब नज़र गड़ी हुई है। उस सीमा को जी, जो है हम तो चाहते हैं उस सीमा को वहाँ से तोड़कर दोबारा जो है पाकिस्तान खदेड़ के लाया जाए और उसे जो है सज़ा दी जाए जो उसने जुराइम किए हैं। लेकिन उस सीमा को जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं, उसे बचा रहे हैं। ये खुद नहीं जानते कि ये उनके मुल्क के लिए ही नुकसानदायक है कि वो जो कदम ले रहे हैं वो इंतहाई गलत है। बाकी सीमा की जो हम बात करें तो सीमा ने तो खुद के नाम की तरह काफी सीमाएं तोड़ दी हैं। अब तो शायद उसका रिटर्न टिकट भी नहीं हो सकता उसने जो काम किए हैं। अब अगर वो उम्मीद करती है कि पाकिस्तानी उसे माफ कर देंगे तो मैं कहूंगा कि उसकी ये भूल होगी। और रही बात एपी सिंह की, अल्हम्दुलिल्लाह सर रोशन ने एक रिस्पेक्ट बनाई है, एक इज्जत बनाई है, जिसकी वजह से जो है वहां के बार काउंसिल वाले खुद उन्हें वेलकम कर रहे हैं कि आप आए, आप हमारे लिए एजाज होंगे। उसी के अपोजिट अब अगर आप देखेंगे, चाहे वकील किसी के भी खिलाफ हो, लेकिन अगर वो सच की राह पे है तो हर कोई उसे सपोर्ट करता है। तो बनिस्बत सर रोशन के अगर आप उठा के देख ले तो एपी सिंह को तो अपनी बात एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और जो है कोई और मुल्क की बात जो है उन्हें जो है ये एजाज से नवाजेगी, क्योंकि उनके काम ही बिल्कुल गलत है। अच्छा तलत हुसैन साहब, रोशन अली अज़ीम साहब की आपने बात की, तो क्या उनका अभी राब्ता है जो नए वकील हैं मोमिन मलिक साहब से? जी, बिल्कुल राब्ता है, वो फुल उनको गाइड कर रहे हैं कि केस को जो है किस रुख में लेके जाना है, किस तरह के से चलाना है। क्योंकि बेसिक जो कदम लिए हैं वो सर रोशन ने लिए हैं और इस केस पे उनकी बहुत ही मेहनत है। और तो और जो फॉरेन मिनिस्ट्री में, ह्यूमन राइट्स में और अपना इंडियन एम्बेसी में जो एप्लीकेशंस दी थी, जैसे हमने वो एप्लीकेशंस बनाई है, हमें उसी तरह से मुद्दे को कंटिन्यू करते चलना है। देखिए काज़ ऑफ एक्शन जो हमने उठाया है तो कानून के लिहाज से हमें वही कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई हम फ्रेश चीज इसमें ऐड नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो। अगर मोमिन मलिक साहब नहीं भी होते, अगर कोई नया वकला आता है तो उसको देखना पड़ेगा कि पिछली जो है इसकी सिचुएशन क्या है, उसी हिसाब से जो है नए इकदाम दिए जाएंगे। और हाँ, ये बिल्कुल सर की सुपरविजन में ही हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा तलत साहब, ये बताइएगा कि अब कितना टाइम लग सकता है इस कार्रवाई को, मतलब आप कोई फैसला आने में हिंदुस्तान वाली साइड पे प्रोसीडिंग का आगाज़ हो चुका है या होने वाला है, या कुछ दिनों तक ये सामने आएँगी कुछ चीज़ें मोमिन मलिक साहब की तरफ से? जी, अगर प्रोसीजर वैसे सिंपल केसेस में मैं आपको बताता चलूँ तो ये गार्डियन एंड वार्ड के जो केसेस होते हैं जिसमें बच्चों की कस्टडी होती है, माँ-बाप से लेकर या माँ तक या बाप तक, वो तकरीबन हमारे यहाँ 4 से 5 महीनों में जाके डिसाइड होते हैं। पर क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है, तो ये केस जो है जल्द से जल्द इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल डिसाइड होगा। अब मुझे नहीं लगता कि हम मंजिल के ज़्यादा दूर हैं, बहुत जल्द मंजिल को हम करीब ले आएँगे और बच्चों को जो है पाकिस्तान वापस उनके वालिद तक डिपोर्ट कर देंगे। लोगों ने जो साथ दिया उनके भी शुक्रगुज़ार हैं और इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल ये केस जो है बहुत ही जल्द रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा और अपनी सीमा जो है वो अपनी सीमा के अंदर आ जाएगी। तो तला साहब, गुंसा वाइन ने एक और सवाल किया है कि अगर मोमिन साहब जिस तरीके से अब प्रोसीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो वहाँ जो बच्चे हैं, बच्चे डायरेक्टली हैदर भाई के हवाले कर दिए जाएँगे, या वहाँ की जो बच्चों के हवाले से तो कोई तंज़ीम होगी, उनके हवाले कर दिए जाएँगे? जी, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि पहले बच्चे किसके पास जाने चाहिए। देखें, अगर गार्डियन एंड वार्ड के आप केसेस देखें तो कैरेक्टर जो है बंदे का वो बहुत ही मायने रखता है। उसमें ये होता है कि माँ और बाप के कैरेक्टर को और उनके जो है माली हालात को देखते हुए जो है वो गार्डियनशिप बच्चों की दी जाती है। अगर माँ के हालात जो है वो बनिस्बत बाप के अच्छे हैं और घर की जो परवरिश के जो हालात हैं वो अच्छे हैं, वो उनको सही पाल सकते हैं, तो वो जो है माँ को दिए जाते हैं और अगर बाप के अच्छे हैं तो बाप को दिए जाते हैं। और इस केस में शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो सीमा के जो है हालात किस तरीके से जो है बच्चों के लिए नुकसानदायक हैं और बनिस्बत उसके गुलाम हैदर के बिल्कुल अच्छे और ठीक हैं। और तो और डायरेक्ट ये इस तरह से नहीं होगा, पहले जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को जो है बच्चे हैंडओवर किए जाएँगे, जैसे वहाँ से अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट जो है वो गुलाम हैदर नहीं ला सकते। अगर कोर्ट ग्रांट करती है तो ला भी सकते हैं। तो तला साहब, बच्चों की मंशा उनसे पूछी जा सकती है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं? जी, बिल्कुल पूछी जाएगी। तो उनका जो बच्चे है तो ये अभी राय न रखना वो जी, जी। वो तो नाबालिग हैं ना, तो वो जी, तो ज़ाहिर-सी बात नाबालिग है, है। अब माँ के पास रह रहे हैं, तो वो तो कहेंगे कि हम माँ के पास रहना चाहते हैं। जी, बच्चों की राय उसमें ली जाएगी, लेकिन बच्चों की वो नाबालिग हैं, इस वजह से जो है उनकी राय को इतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी क्योंकि वो डिसीजन मेकर अभी तक नहीं हुए और वो बालिग नहीं है।
और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो प्यार देखा जाएगा कि वो किससे ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि बच्चा अगर किसी के पास जाता है तो कोर्ट उसको जो है डिसाइड उसके हक में कर देती है, लेकिन इसका जो रिश्ता है वो बिल्कुल ही अलग है। इसमें बच्चों से भी मालूमात ली जाएगी, लेकिन उसको तरजीह इतनी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहां के हालात देखें, रघुपुरा के और ग्रेटर नोएडा के हालात शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पर कैसे हैं। इस सूरत में कोर्ट डिसाइड करेगी कि वहां के हालात से अच्छे, अगर बाप के हालात जहां पर बाप रह रहा है वहां के अच्छे हैं, तो वो जो कोर्ट जो है और उनके कैरेक्टर को भी मद्देनजर रखते हुए वो बाप को जो है वो उनकी गार्डियनशिप दे दी जाएगी, ग्रांट की जाएगी। तो तलत साहब, हैदर भाई को बुलाया जाएगा जब प्रोसीडिंग का आगाज होगा, या उनकी अदम मौजूदगी में भी प्रोसीडिंग कर सकते हैं इंडिया में मोमिन मलिक साहब? जी बिल्कुल, उनको बुलाया जाएगा, उनको उनके सामने सारे फैसले लिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो होता है वो भी प्रोसीजर वैसे ही फॉलो होगा। और अगर गुलाम हैदर साहब अगर पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो अपना मोमिन मलिक साहब को दे देते हैं, तो जस्ट वेरिफिकेशन और कैरेक्टर जो उनकी जो पुष्टि की जाएगी, उस रेक्टिफिकेशन पे जो है केसेस को जो है चलाया जाएगा। लेकिन सर, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा, रोशन अली अजीम साहब ने और बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने कोशिश की वीजा के हसूल के लिए, तो वीजा के हसूल के लिए दिक्कत पेश आई। तो अब इस तरह कैसे मुमकिन है कि मोमिन मलिक साहब के आते ही वीजा का इजरा हो जाएगा, या देखिए फिर उसी अदालत मामला कोई हुक्मनामा जारी करेगी कि इनको वीजा दिया जी जाए, उनको बुलाया जाए? बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जब केस दायर होगा तो उन्हीं मामलात को मद्देनजर रखते हुए जो है उनकी बाप की हाजिरी जो है उस केस के लिए लाजिम हो जाएगी, जिसकी वजह से चाहे टेम्पररी वीजा उन्हें दिया जाए या कोई और इकदाम किए जाए, लेकिन उनका आना, क्योंकि गार्डियन एंड वार्ड में माँ बाप की जो है हाजिरी वहां पर होना लाजिम है, तो इस वजह से कोर्ट जो है, और ये एक इंटरनेशनल मामला बन चुका है। और रही बात कैरेक्टर की, तो अब सीमा और गुलाम हैदर के कैरेक्टर छुपे हुए नहीं है, वो सारी दुनिया के सामने आ चुके हैं कि सीमा किस तरह कैसे जिंदगी बसर कर रही है और गुलाम हैदर बनिस्बत किस तरह से वो जिंदगी बसर कर रहा है, और दोनों की जो है वो दिखी जाएगी, नीड क्या है और जरूरत क्या है और वो बच्चों से कितना प्यार करते हैं। ये चीजें भी मद्देनजर रखते हुए जो है, अगर जो गुलाम हैदर है वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अगर दे देते हैं अपना मोमिन मलिक साहब को, तो भी वो जस्ट केस प्रोसीड कर सकते हैं। डिसीजन के टाइम जो है गुलाम हैदर का वहां होना लाजिम है, क्योंकि वो लीगल गार्डियन है उनके। अगर कोर्ट ग्रांट करती है तो वो उनको जो है बच्चे सुपुर्द किए जाएंगे उसी वक्त। लेकिन इस केस के मामला जो है कुछ अलग है, तो कहना मुश्किल है कि उनको वहां डायरेक्टली ग्रांट की जाएगी। अगर गुलाम हैदर साहब वहां नहीं जाते या कोर्ट अगर उन्हें नहीं भी बुलाती है, तो जो फैसला किया जाएगा तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को जो है उनके थ्रू बच्चे यहाँ भेजे जाएंगे, फिर बच्चे जो है यहाँ पर गुलाम हैदर को दिए जाएंगे। लेकिन वो भी ग्रांट जो है कोर्ट की नजर में आते हुए, कोर्ट के मद्देनजर रखते हुए जो है सारी चीजें होंगी। अब ये बहस करता है कोर्ट पे कि वो अपने पावर्स को किस तरह से इस्तेमाल करती है। अच्छा तलत हुसैन साहब, एक और सवाल, काफी दर्शक ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि चलें, अब ये मामला तो सुलझ जाएगा, मोमिन मलिक साहब आ चुके हैं, उनकी काफी चर्चा भी है। आप उनका अगर उनकी हिस्ट्री देखें तो बड़े एक फेमस लॉयर हैं। दो देशों के दरमियान जो गलती से आ जाते हैं यहाँ, या यहाँ से वहां चले जाते हैं हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान की तरफ से अंसार बनी साहब ने उनको वो किया, उनके संपर्क में रहते हैं। तो दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जब सीमा पाकिस्तान आ जाती है, इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो ये कहाँ जाएगी? पहले जेल में जाएगी, या डायरेक्टली हैदर भाई के, हाँ, या अपने जो इनका फैमिली है, घर है, फैमिली वालों का घर है, वहां जाएगी? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जांच होगी मेरे ख्याल से। देखिए सीमा जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और अकॉर्डिंग टू हमारे क्रिमिनल लॉज या सिविल लॉज, जो जहां का रिहायशी है उसको जो है उस रिहाइश के अंदर लाकर वहां पर सजा दी जाएगी। कहने का मकसद है कि सीमा जो है पाकिस्तानी है, तो उसे जो है वहां से डिपोर्ट कर कर यहाँ भेजा जाएगा, और फिर यहाँ की अदालत डिसाइड करेगी कि उस पे जो है कौन कौन से सैंक्शन लगाए जाए और उसे कौन सी सजा देनी चाहिए। वो ईयर्स जो है वो सजा जो है वो यहाँ की अदालत डिसाइड करेगी, कानून ये कहता है। लेकिन अब जो है जहां वो मामला जो बिगड़ चुके हैं, जो जनता के जो मामला चल रहे हैं और जो है वो अदालत के मामला चल रहे हैं, तो कहना मुश्किल है कि सीमा को जो है डिपोर्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन कानून ये कहता है कि उनको जो है इंडिया को जो है सीमा को यहां डिपोर्ट करना चाहिए, और वो बाद में पाकिस्तान की अदालत डिसाइड करेगी कि उनको जो है कौन सी सजा और कितने ईयर्स की सजा जो है दी जाए। तलत साहब,
अगर सीमा यहाँ आ जाती है सपोज, तो अगर उनके फैमिली मेंबर्स उनको माफ कर देते हैं, जैसा कि उनकी बहन ने, रीमा ने कई दफा ये कहा है कि उसको तो चाबी दी जा रही है, वो उसको कोई मतलब वो कैद है वहां पे, वो मजबूर है। तो अगर हम लोग इसको मतलब इसको माफ कर देते हैं उनके फैमिली मेंबर्स, और हैदर भाई भी कई दफा बोल चुके हैं कि मैं इसको माफ कर दूंगा, तो हमारी जो जांच एजेंसियां हैं या जो हमारे इदारे हैं, तो क्या उनके कहने पे, फैमिली के कहने पे इनको माफ कर देंगे, ये फिर घर आ जाएगी, या जांच रहेगी, या अगर सजा होती है तो सजा कितने सालों की होगी? देखें, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जैसे सैंक्शन होते हैं वो कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। कंपाउंडेबल मैटर्स में जो है वो जिसके साथ जो विक्टिम है वो अक्यूज को अगर माफ कर देता है तो सरकार भी माफ कर देती है। अनकंपाउंडेबल में ये होता है कि अक्यूज को जो है विक्टिम तो माफ कर देता है लेकिन सरकार नहीं करती, वो सरकार के पावर से है कि वो किस तरह से यूज करती है। वैसे ही इस केसेस में सीमा ने जो है काफी सारे जो है सेक्शन जो है वो तोड़े हैं, जिसकी वजह से कुछ कंपाउंडेबल है, कुछ अनकंपाउंडेबल है। तो अनकंपाउंडेबल को सेक्शन को जो है अगर गुलाम हैदर जो है कंपाउंडेबल सेक्शन पे रखते हुए सीमा को अगर माफ भी कर देता है, तो अब सरकार पे बात आती है कि वो अगर सीमा को चाहे माफ करे और चाहे तो ना करे। तो वो ये बात अगर आप देखें, आप समझे, तो बन जाए इस तरह से कि अब सरकार डिसाइड करेगी कि उसको कौन सी सजा देनी चाहिए। गुलाम हैदर का माफ करना, उसकी फैमिली का माफ करना जरूरी नहीं है। तलत हुसैन साहब, अगर सीमा यहाँ आ जाती है, तो जो सीमा के सपोर्टर है, जो उनका समर्थन करते हैं, वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि सीमा इसलिए वहां नहीं जाएगी पाकिस्तान में कि उसको मार दिया जाएगा। हमने कई बार कहा है कि हाँ, यहाँ भी कवानीन है, इनकी पासदारी की जाती है, ऐसा नहीं, अंधेर नगरी नहीं कि अगर आती है तो इसको मार दिया जाएगा। ये तो एक मतलब पाकिस्तान को बदनाम करने की एक कोशिश रहती है हमेशा, जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं कि वहां सीमा जाएगी तो उसको मार दिया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहले भी जो है क्रिमिनल एक्ट्स हुए हैं, तो वहाँ के जो हमारे अगर क्रिमिनल यहाँ वहाँ के क्रिमिनल यहाँ आकर कोई एक्ट करते हैं, तो उन्हें सही सलामत जो है वहाँ पर भेजा जाता है। और हमारे जो यहाँ जो अगर कोई जुर्म करते हैं, तो उनको पहले यहाँ डिपोर्ट किया जाता है और फिर सज़ा दी जाती है, और सही सलामत वो सरकार की देख-रेख में प्रोटेक्शन में होते हैं। इस तरह से कोई भी मुँह उठाकर उन्हें जो है मार नहीं सकता। जैसे आपने कहा कि यहाँ कोई अंधेर नगरी नहीं है, ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश है, ये जो है बातें रची जा रही हैं जानबूझकर। और जो लोग पहले से ही इंडिया और पाकिस्तान के हालात खराब करने जाते हैं, ये वही लोग हैं। ये शुरुआत से यही काम करते आ रहे हैं, अभी भी अपनी जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं, और वो है दो देशों को लड़ाना। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया के मामला जो है ठीक हो, आमदोरफ्त बने या लोग खुश रहें आपस में। कई फैमिलियां, मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है कि 1947 में अलग हुई थी। जैसे कुछ फैमिलियां यहाँ की वहां चली गई थी, वहां की यहाँ आ गई थी पार्टीशन के दौरान, और वो फैमिलियां अभी तक भी अपने संपर्क में हैं, मुलाकातें करते हैं और विजिट भी उनके होते हैं। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के मामला अच्छे हो जाते हैं, तो ना सिर्फ ये सीमा हैदर का मामला सॉर्ट आउट होगा, बल्कि काफी फैमिलियों के लिए एक अच्छा सा एक खास दरवाजा खुल जाएगा अपने अपनों तक जाने के लिए। देखिए, इंडिया बिल्कुल। हमारा अपना देश है, हम उनको जी। भाई मानते हैं, ना ही हम उनके खिलाफ कभी थे ना ही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। जी, तलत हुसैन साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रोशन अली अज़ीम साहब ने भी वाज़ेह तौर पे इस हवाले से कहा था कि अगर सीमा को ये खौफ है, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा है कि सीमा जाएगी, उसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता यहाँ पे। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि अगर सीमा यहाँ आती है, तो मैं तैयार हूँ उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? मैं आगे निकलूँगा, यहाँ इदारे हैं, सब कुछ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तलत हुसैन साहब, एक और सवाल कि जिस तरीके से सीमा अगर डिपोर्ट होती है, तो एपी सिंह, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसकी वकालत कर रहे थे, तो उसको भी सजा होगी, वो भी जेल जाएंगे। और जो लप्पू है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, लप्पू को जो है उसकी जो है अपनी सरकार ही सजा देगी, क्योंकि उसने जो है एक हार्बर का काम किया है, और बनिस्बत वकील वकला के जो है चीजें हटाकर एपी सिंह ने भी यही काम किए, जो कि हमारे पीपीसी के सेक्शन 52A में आता है कि हार्बर जो है वो उन्हें जो है हर सहूलत फराम करता है जुर्म को करने में। वैसे ही एपी सिंह साहब ने भी यही चीजें की हैं, और लप्पू ने भी की हैं। क्योंकि एपी सिंह साहब बार के मेंबर हैं, तो ये कहना जो है मुश्किल होगा कि उनको जो है सजा हो, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि चाहे बार का मेंबर हो या कोई भी, अगर कोई जुर्म करता है उसे सजा मिलनी चाहिए, और एपी सिंह को भी वहां पर मिलनी चाहिए। लेकिन उन दोनों की सजा जो है वो इंडिया डिसाइड करेगी, ये हक पाकिस्तान को नहीं है।
तो एक वकील को कितनी सजा मिल सकती है अगर ये सब साबित हो जाए कि एक इलीगल 3 देशों के कवानीन तोड़ के आई हुई खातून को ये इलीगल तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो एक वकील को कितनी सजा हो सकती है आपकी नजर में? अगर देखिए आप जज होते तो आप क्या कितने सालों की सजा देते? देखिए, अगर इस केस में मैं जज होता तो मैं जितनी सख्त से सख्त सजा बनती है तो वो सैंक्शन लगाता, ना सिर्फ इस एक्ट में हमारे जैसे पीपीसी और इंडिया का जो है आईपीसी के तहत, बल्कि क्रिमिनल एक्ट के अलावा भी जो इन्होंने जो है पासपोर्ट के एक्ट के तौहीन की है, वहां के जो है मजहब से खिलवाड़ की है, और तो और लोगों के जज्बातों से खिलवाड़ की है, डिफेम किया है गुलाम हैदर को, तो इन पे जितने भी सैंक्शन लगाए जाए वो कम है। बाकी रही बात अदालत की कि वो बार को अगर कितना सामने रखती है, वो बार को इस तरह से सामने रखती है कि अगर किसी को 6 साल की या 7 साल की सजा होती है तो वो हाफ में कन्वर्ट हो जाती है। ये कोर्ट के जो है अपने इनहेरेंट पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स अलग से आप कह रहे हैं वो होते हैं कि वो यूज करते हैं। बाकी रही बात अगर मैं जज होता तो मैं शायद ना सिर्फ एपी सिंह साहब का जो है वो लाइसेंस रद्द करता, बल्कि जो सजाएं और निर्भया केस में जो उन्होंने किया है वो भी इन पे लगाता। लेकिन बनिस्बत कि हमारे यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट जो है नहीं दी जाती, लेकिन कुछ सैंक्शन अभी लगे नहीं है, तो वो भी सजा मैं उनको देता, क्योंकि एक वकील का काम है इंसाफ को सामने लाना, सच को सामने लाना, इंसाफ दिलाना लोगों को। ये तो खुद नाइंसाफी कर रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। अब इन्हें तो लाइसेंस भी नहीं मिलना चाहिए। हमारे प्रोफेशन को प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो है इंसाफ का साथ देने वाला प्रोफेशन है। ये लोग जो है इस तरीके के जो वकला हैं वो हमारे प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। मैं इस पे सख्त से सख्त कंडेम करना चाहूंगा, और जो लप्पू और जो है एपी सिंह को जो है वो वहां की सरकार जो है वो सजा देगी, और एपी सिंह को अगर बार सपोर्ट करती है तो उनकी सजा आधी हो जाएगी, नहीं तो वो जो सजा आम लोगों को मिलनी चाहिए उन्हें भी वही मिलेगी वहां के सैंक्शन के हिसाब से। कोई इसमें लीनियंसी नहीं दी जाएगी उनको। तलत हुसैन साहब, आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में रहते हुए एपी सिंह को कोई टक्कर का वकील मिला है, अब मुकाबला होगा, उसको जी बिल्कुल। जवाब देना होगा? जी बिल्कुल, हमने जो है वो स्क्रूटनाइज करके जो है मोमिन साहब को चूज किया है। देखिए, ये हमारे हाथ में था कि जो है वकील वहां का हम कौन सा चूज करते हैं। सारे हमारे भाई हैं, सारे रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें जो है कानून को जो है देखते हुए और अपना लीगल विजडम देखते हुए डिसाइड करनी पड़ती है। उसी तरह से हमने जो है मोमिन साहब को जो है सिलेक्ट किया है, और तो और ऐसा वकील हमने खड़ा किया है कि जो उनको मुंह तोड़ जवाब देगा वहां पर उनके सवालों का। वो वहां पर आर्गुमेंट्स में जो है, मैं तो कहता हूं अगर आप थोड़ा रेस्पेक्ट को थोड़ा हटा के अगर कहें तो वहां उनकी चड्डी उतार देगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तलत हुसैन साहब, क्योंकि आप एक बड़े मुअज़्ज़ज़ पेशे से मुंसलिक हैं, वरना हम भी 2-4 उसको उसको है ना सलामियाँ पेश करते हैं, क्योंकि जब भी जी उनका नाम आता बिल्कुल। है तो हम मजबूर हो जाते हैं। तो आपका जो पेशा है बड़ा मुअज़्ज़ज़ पेशा है, इसलिए आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो हमने भी लिहाज़ किया हुआ है एपी सिंह का, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके जो पेशा है उनसे मुंसलिक है। काला कोट तो पहनते हैं, काला कोट की कितनी इज़्ज़त होती है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा? सर मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि काले कोट की कितनी इज्जत है। इस इसकी इज्जत जो है लोग इसलिए करते हैं कि ये लेजिस्लेटरों का पेशा है, लेजिस्लेचर का पेशा है, ये कानून दानों का पेशा है, ये जो है मुल्क के जो है कवानीन को अमल दरामद एग्जीक्यूटिव को चलाने वाला पेशा है। ये वो पेशा है कि जिसकी वजह से आज इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पर आपके सामने है। ये वो पेशा है जिनकी वजह से जो है पूरा मुल्क जो है सुकून से अगर घरों में सो रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी को जो है सुलाने के बाद जो है ये पेशा है जो उनको जो है सलामत रखता है। यही वो पेशा है जिनकी वजह से कायदे आजम साहब ने इंडिया को जो है और पाकिस्तान को जो है अलहदा मुल्क जो है दिखाया था और बताया था, और इन्हीं पेशों की वजह से जो है आज मुल्क बरकरार है, क्योंकि हमारा काम है जो है अमन कायम करना, लोगों को जो है बचाना, लोगों को जो है उनके सामने जो उन पे जुल्म होते हैं, उनसे जुल्म किए जाते हैं उन पे, उसको जो है उसके खिलाफ आवाज उठाना। ये पावर्स हमें दिए गए, हमारे इस प्रोफेशन को दिए गए, और एपी सिंह साहब जो है इस प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल करते हुए जो है लोगों पर जो है जुल्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आवाज उठा रहे हैं। नहीं तो हमें अगर कहने की जरूरत नहीं पड़ती अगर एपी सिंह साहब ने ये नहीं किया होता। नहीं तो वो अगर अच्छे लोगों में से होते और जो है लोगों की मदद कर रहे होते तो इस चैनल पे शायद मैं खुद उनकी तारीफ कर रहा होता। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने उनका माज़ी भी खंगाला होगा, आप गूगल भी करें तो उनका जो नाम है ना,
और इंतहाई घटिया किस्म का आप कह सकते हैं बदनाम ज़माना एक वकील रहे, और सबसे बढ़ के वकील तो वो खुद एक खुद उसको वकील कहना तो वकालत या वकील लफ्ज़ की भी तौहीन है। उनका एक बदनाम ज़माना फार्म हाउस है, उसके भी चर्चे होते रहे माज़ी में। निर्भया केस को अगर आप सर्च करें, तो इस हवाले से आप अगर दूसरी तरफ रोशन अली अज़ीम साहब को या बाकी जो शख्सियात वकला हैं, उनको देखें, वो कभी भी इस तरह की गलत अश्लील बातें नहीं करते। अब एक एक महिला जो कि इल्लीगल तरीके से आई हुई है, उसके पीछे लगा हुआ है। कभी इस बंदे ने बच्चों के हवाले से बात नहीं की। और हिंदुस्तान में कोई भी सनातन धर्म देखिए हम रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, कोई भी धर्म हम रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तानी। तो इसने हर त्योहार के मौके पर सीमा को सामने ले आया है। एक जैसे मदारी होता है, जैसे वो शो करते हैं, तो उससे गलत किस्म की अश्लीलता फैलाई है। अब कल भी बहुत चर्चा हो रही है, आपने देखा होगा वैलेंटाइन्स डे के मौके पे एक उनका अपना वो सुंदर कार के पता नहीं कौन सा मुझे नाम नहीं आ रहा, उस मौके पर भी बहुत गलत किस्म की चीजें सामने आई। उसका हंसना, उसका इस तरह का मतलब आपने भी देखा होगा, एक एक्सप्रेशन से वाज़ेह पता चल रहा था कि एक मर्तबा फिर ये लोग आए हैं और समाज के अंदर किस तरह का पैगाम दे रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? जी, मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में और सर रोशन ने भी अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में कहा है, अगर कोई लोग जो इनका साथ दे रहे हैं, तो वो तैयार हो जाएँ कि कल को उनके बच्चे जो हैं ये चीज़ें करने वाले हैं। और आप जो है वालिदैन अगर मुझे दिख रहे हैं, तो आप ज़रा अपने सामने तकाज़ा ये कीजिए कि आप अश्लील हरकतें ये करते हुए क्या अपने बच्चों को देख सकते हैं? क्या ज़ुल्म जो है गुलाम हैदर के साथ हो रहा है, क्या वो अपने सिर्फ़ सोच के देखें। खुदा ना ख़ास्ता मैं चाहूँगा कि आपके साथ हो, अल्लाह मैं आपको कहता हूँ कि इन चीज़ों पे निर्भया केस में जो है, जो विक्टिम्स थी, उनके वालिदों को आप जो है, उनके जो है असातिज़ा हैं, उनके जो है एंसेस्टर जो हैं, उनको आप अपने सामने रखते हुए देखें, तो क्या आपके साथ ये होता तो आप सह पाते? ये चीज़ें जो हैं, इसी वजह से जो है हमारे प्रोफ़ेशन को इज़्ज़त दी जाती है, क्योंकि हम जो है लोगों की फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, हम जो है उनका ख़्याल रखना जानते हैं, रखना चाहते हैं। और इसी वजह से जो है मेरा मकसद जो है सरोशन के साथ जुड़ना था। वो बहुत सारे फलाही काम करते हैं। हम यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारे ऐसे केसेज़ हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लड़ते हैं और लोगों को जो है इंसाफ दिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम जैसे एपी सिंह साहब कर रहे हैं, ऐसे अगर हमें करना होता तो शायद तलत हुसैन और रोशन अली अज़ीम साहब भी आपको जो है बहुत मालदार नज़र आते, लेकिन हमें माल नहीं, हमें जो है अमाल अच्छे बनाने हैं, ताकि हम जो है अपने अल्लाह को जो है उस महशर के दिन जवाब दे सकें कि हमने इस दुनिया में उनके लिए क्या-क्या किया, उसके बंदों के लिए क्या किया है। सारे लोग चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनका ख्याल रखें, उनके हक की बात करें, नाहक से उन्हें होने से बचाएं और उनका साथ दें। वैसे ही मैं चाहूँगा कि मुझे जो वकला देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है, आप भी उनकी मदद करें। रही बात जो है फ्री ऑफ कॉस्ट की, वो आप जो है कोशिश करें, हो सकता है नहीं तो जैसे हमने जो है सर रोशन ने जो है अपनी फीस से जो हिस्सा निकाल कर जो है उनके काम करते हैं, कोशिश करें कि आप भी उनका साथ दें। जो लोग अपने केस जो है हैंडल नहीं कर सकते, आप उनका साथ दें। कानून में हर एक रेमेडी मौजूद है, जस्ट एक नजरसानी करने की जरूरत है आपको। बिल्कुल। तलत हुसैन साहब, आखिरी बात आपसे और इसके बाद फिर लाइव सेशन खत्म करेंगे। जिस तरीके से निर्भया की आपने बात की, निर्भया केस के हवाले से, इसने 10-11 साल मेरे ख्याल में इस केस को डिले किया था, लटका के रखा था। और जिस सुबह को उन दोषियों को फांसी होने वाली थी, ये उस रात तक भी अब जितना ये कर सकता था, अदालतें खुलवाई, इस ये कोशिश में लगा रहा कि उनको मैं बचा सकूँ। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो मोमिन मलिक साहब हैं, 2017 में हरियाणा में एक केस उसी से मिलता-जुलता, जिस तरीके से निर्भया निर्भया नाम नहीं था मेरे ख्याल में लड़की का, उसको नाम दिया गया हिंदुस्तान ने नाम दिया था। तो उसी से मिलता-जुलता सेम वाकया पेश आया था, जो कि अब वो जो दोषी हैं, उनको सज़ा दिलवाई है। तो मोमिन मलिक साहब ने बिल्कुल उसी केस से मिलता-जुलता जो केस है सॉल्व किया, और यहाँ पे उनकी फैमिली का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने बताया कि हमें तसल्ली है, हम खुश हैं कि उन दोषियों को जो सज़ा फांसी होगी। ठीक है? तो अब देखिए, अब निर्भया जो है, उनके फैमिली मेंबर्स होंगे, वो इनको अब अभी तक बद-दुआएँ देते होंगे। पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ है। तो इस किस्म के वकील के हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो अपने देश की बेटी के अगेंस्ट था, तो वो इंसानियत का क्या हो सकता है? देखिए, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये जो पेशा है, ये ऐसा पेशा है कि आप जो है हर किसी की मदद कर सकते हैं। उससे उसके उलट एपी सिंह साहब जो है वो लोगों को जो है उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
ये गलत चीज है, मैं उन्हें जो है सख्त से सख्त मना करना चाहूंगा। देखें, आप अगर ये जो है दलाली अगर करना चाहते हैं तो सॉरी टू से आप जो है ये प्रोफेशन बदल दीजिए। आप जो है वुकला को जो है बदनाम मत कीजिए, चाहे इंडिया के जो हों या किसी भी देश के वुकला हों। वुकला एक ऐसा पेशा है जिनको एकता करके माना जाता है, चाहे वो किसी भी देश में कर रहा हो वकालत अपनी। क्योंकि आप जो है वहां पर कर रहे हैं तो वो काले जो कोर्ट पे जो है दाग हैं वो हमारे यहाँ तक आ रहे हैं, वो हमें लग रहे हैं ऐसा समझे, क्योंकि आप जो है वुकला के जैसे पेशे को जो है आप खुमार कर रहे हैं। ये गलत चीज है, उन्हें जो है इस बात पे जो है उन्हें रोकना चाहिए। लोग जो हमारा साथ देना चाहते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जो है उनके खिलाफ जो है ये पिटिशन भी डाल सकते हैं, PIL भी डाल सकते हैं, आप उनके खिलाफ एप्लीकेशन भी सिंपल दे सकते हैं, जिनकी वजह से उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। आप ये कीजिए, इकदाम आप कीजिए, क्योंकि हम वहां से दूर हैं। नहीं तो शायद मेरा पहला कदम वहां पर होता है पी सिंह साहब जैसे वकीलों को जो है मैं अरेस्ट करवाता। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि ये 2 देशों के जो ताल्लुकात हैं उनको खराब करने की भी एक कोशिश हो सकती है, ये AP सिंह की तरफ से या ऐसे लोगों की तरफ से जिस तरीके से वो सीमा का वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सीमा को वो इसी तरीके से, अब सीमा ने तो जुर्म कर लिए हैं, वैसे ही वो जो जी। है सीमा को उसी वजह से जो है अलग तरीके से इलेक्शन में, जैसे डॉक्टर प्रमोद ने अपने रीसेंट वीडियो में कहा था कि उन्होंने जो वो अब इलेक्शन के दौरान जो है सीमा को सामने लाएंगे। 2 पार्टियां ऐसी बनेंगी जो वैसे तो एक साथ जुड़ी होंगी, लेकिन एक सीमा का समर्थन करेगी, दूसरा उसके खिलाफ होगी। अब कुछ लोग जो उसके साथ होंगे, अगर वो पार्टी जीतती है तब भी दोनों जीतेंगे, अगर जो उसके साथ नहीं है, अगर वो पार्टी जीतती है तब भी वो जीतेंगे। तो कहने का मकसद है कि अब जो है इसको सियासत में लाया जा रहा है, ये वही लोग हैं जो 1947 से लेकर अब तक जो है आपके खिलाफ है, आपके घर वालों के खिलाफ है। आपके मुल्क के बारे में कुछ भी कहना, कुछ गलत करना, आपके खिलाफ जाना, ये सरासर जो है देशद्रोही लोगों के काम है। आप जो है इन पे जो है सख्त से सख्त इकदाम उठाइए, क्योंकि हमारे हाथ कानून जो है ये वीजा के और इन चीजों की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए, नहीं तो शायद हमारी टीम का पहला काम जो है यही होता। और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं आगे चल के ये काम करूंगा। और आप भाइयों की दुआ चाहिए जो हमें देख रहे हैं, शुक्रगुजार हूं जो हमारा साथ दे रहे हैं। और तनवीर भाई आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल इन चीजों को जो है हम सामने लाएंगे, ना सिर्फ सीमा हैदर केस में, आने वाले दौर में अगर कोई भी ऐसा केस होता है तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल तलत हुसैन लगारी और उनकी टीम और इंशाल्लाह तनवीर साहब भी आपको उनके सामने नजर आएंगे, एक दीवार बन के उनको रोकने के लिए। बिल्कुल। तलत हुसैन साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। आइंदा भी आपसे जो लीगल मशवरे वगैरह हैं वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप तो भारत में मोमिन मलिक साहब जैसे ही आए हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और हमारे साथ एक हमारे बहुत ही प्यारे व्यूअर हैं दी भारत टॉक अंकित जी, तो इंशाल्लाह इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी इंटरव्यू करेंगे, उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। इनको ये AP सिंह के छोटे भाई, इनका मैंने इनको लक़ब दिया हुआ है। इनका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा है। और बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब तलत हुसैन साहब, इंशाल्लाह फिर बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई आपका, थैंक यू। तो सब दोस्त जो भी देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे भाई तलत हुसैन, इनका चैनल है तलत हुसैन ऑफ़िशियल, तलत हुसैन लगारी ऑफ़िशियल के नाम से महर कानून है। इनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे किसी और लाइव सेशन में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।